झगड़ा किसी और से, मार दिया किसी और को। पुलिस ने मालाखेड़ा के विश्वेंद्र सिंह जाट हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 1 मई को हुए मालाखेड़ा निवासी विश्वेंद्र सिंह जाट की हत्या का राज फाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थानाधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि 1 मई को मालाखेड़ा निवासी विश्वेंद्र सिंह जाट पुत्र दामोदर अपनी ससुराल कटुमर से बुलेट मोटरसाइकिल से आ रहा था, जिसे ईसर गुजर, सुनील गुजर व अन्य ने विश्वेंद्र सिंह की मोटरसाइकिल से पीछे से कार की जोरदार टक्कर मार दी तथा कार सवारों ने जमीन पर लहूलुहान विश्वेंद्र सिंह पर डंडे व पत्थरों से वार कर हत्या कर दी। इस मामले में कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें एक व्यक्ति दयाराम उर्फ चेला को सबूत मिटाने के आरोप में डिटेन किया गया। इस मामले में विश्वेंद्र सिंह के परिजन और ग्रामीणों ने अस्पताल तथा थाने पर जबरदस्त प्रदर्शन कर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को जब्त कर हत्या के आरोपी ईशर गुजर पुत्र धर्म सिंह, सुनील गुजर पुत्र ईशर गुजर निवासी गंड बिंजारी व 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 1 मई को ईशर गुजर व उसके साथियों ने 12 भड़कोल के पास एक ढाबे पर शराब पार्टी कर रहे थे, जहां ईशर का एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया, जिसके पास भी बुलेट मोटरसाइकिल थी। झगड़े के बाद ईशर ने फोन पर अपने पुत्र सुनील व अन्य साथियों को बुलाने के लिए फोन किया। इस पर ईशर ने जिस व्यक्ति का झगड़ा हुआ वह व्यक्ति अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से चला गया। इस दौरान घटनास्थल पर आए सुनील गुजर व अन्य साथी ईशर के साथ कार में सवार होकर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे कि इत्तेफाक से विश्वेंद्र अपनी ससुराल से बुलेट मोटरसाइकिल से आ रहा था, जिसे आरोपियों ने विश्वेंद्र सिंह की मोटरसाइकिल का पीछा कर टक्कर मार दिया और उसकी डंडे व पत्थरों से हत्या कर दी। दिनांक 2 मई 2024 को श्री दामोदर चौधरी हैं, मालाखेड़ा निवासी, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थाने पे कि उनका बेटा विश्वेंद्र ससुराल से आ रहा था। आते टाइम पे रास्ते में 4-5 लोगों ने नामजद रिपोर्ट दी कि इन्होंने मेरे बेटे की टक्कर मार दी और नीचे उतर के लाठी डंडों से मारपीट करके उसकी हत्या कर दी। इस पर एक प्रकरण दर्ज हुआ था, क्योंकि संगीन मामला है, इसलिए श्रीमान एसपी साहब श्री आनंद शर्मा जी एसपी साहब अलवर के निर्देशन में श्रीमान एडिशनल एसपी ग्रामीण महोदया प्रियंका जी और सीओ साहब ग्रामीण डॉक्टर पूनम जी के नेतृत्व में थाने पे एक टीम गठन किया और आदेश दिया कि साहब ने कि इसका जल्दी से त्वरित खुलासा करें प्रकरण का। इस पे काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करते हुए हमारी आसूचना में भी टीमें लगी और बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग चीज़ों में काम करते हुए कल हमने खुलासा करते हुए इसमें 2 नाबालिग विधि से संघर्षरत किशोर हैं, उनको निरुद्ध किया है। प्रकरण में अब तक के तफ्तीश से ये अनुसंधान से मामला सामने आया है कि ईश्वर गुजर निवासी गढ़ पिंजारी का झगड़ा किसी व्यक्ति से कोई ढाबे पे कहीं खाना वाना खाते टाइम पे हुआ। झगड़ा होने के बाद में वो लड़के जिनसे झगड़ा हुआ वो निकल गए। उनके पास बुलेट बाइक थी और 2 बाइकें थी उनके पास, जिसमें एक बुलेट थी और एक दूसरी बाइक थी। झगड़ा करके वो लोग निकल गए। पीछे से फिर ईश्वर ने अपने बेटे को बुलाया है, तो बेटे ने 3 लोगों को और बुलाया और ये 5 लोग हो गए टोटल। और गाड़ी में, जिस गाड़ी से टक्कर मारी उसमें बैठ के और उस रोड पे ढूंढने लगे उन लड़कों को जिनसे झगड़ा हुआ बेसिकली। उसी दरमियान ये बच्चा जो है विश्वेंद्र, ये उधर से आ रहा था और इनको लगा कि वही लड़का है जिनसे झगड़ा हुआ है। इन्होंने पहले रुकवाने का प्रयास किया उसको, फिर हल्की सी टच करके उसको गिराने का प्रयास किया, पर उसको लगा कि पता नहीं कौन बदमाश है, तो उसने गाड़ी भगा दी। तो इन्होंने जानबूझ के फिर पीछे से मर्डर के हत्या की नीयत से उसके टक्कर मारी, जिससे वो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया। फिर ये नीचे भी उतरे हैं, अनुसंधान में मामला सामने आया है। उसके बाद गाड़ी भगा के ले गए हैं। इसमें हमने अब तक कुल 5 लोगों को इसमें आरोपी माना है मर्डर के अंदर, जिसमें से हमने 2 नाबालिग हैं उनको निरुद्ध कर लिया है। और एक व्यक्ति जो है दयाराम गुज्जर उर्फ चेला, उसका नाम भी एफआईआर में था। हालांकि वो मौके पे नहीं था मर्डर के टाइम पे, लेकिन उसने बाद में मर्डर के साक्ष्य जो गाड़ी है उसमें
मिटाने का प्रयास किया। उसमें हमने उसको 201 IPC के अंदर उसको आरोपित किया है। उसको भी इस प्रकार से हमने कुल 6 मुलजिम बनाए हैं अलग अलग धाराओं के अंदर। अभी भी इसका अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें उच्चाधिकारी के निर्देशन में बिल्कुल सख्ती से और पारदर्शिता से इसकी कार्रवाई की जा रही है और बाकी की हम कोशिश कर रहे हैं शीघ्र उनको पकड़ने की।